सो हेलो मित्र, नमस्कार। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे संयोजकता निकालना यानी वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। पहले आपको पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि संयोजकता क्या है। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही वैलेंसी यानी संयोजकता है। देखो संयोजकता कैसे निकालते हैं। सिर्फ आपको एक दो एट एट दो यह आपको याद रखना। सिर्फ एक अक्षर एक के एल एन एन, ये नियम है बोर बरी का नियम। बोर बरी का नियम कहता है कि बोर बरी का नियम कहता है कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 और चौथे में वो भी 2 भरे जाएंगे। देखो सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। तो इसमें कितने हो गए? 5। पहले क्या उसमें कितने बनने? हमारे को 2 बनने। तो इसमें कितने? 1 है और दूसरे में 2। हमारे को पहले कक्षा में 2 ही बनने, 2 कक्षा में 1, तो यहाँ पर 2 हो गए। अब है 3, लेकिन हमारे को तो पहले कक्षा में 2 ही भरने, तो लिख लो 2। फिर तीसरी कक्षा में लिख लेंगे 1। ये हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास, इसका हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? देखो 4। पहले कक्षा में हमारे को बनना है 2, फिर दूसरी कक्षा में हमारे को बनना है 8 भर सकते हैं। तो अब हमारे को ये हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका। अब है बोरॉन का, हम 5 है, इसका परमाणु क्रमांक 5 है। देखो सबसे पहले हमारे को पहली कक्षा में कितने भरने? 2 भरने, लिख लिया। फिर दूसरी लिमिट इसकी पूरी होगी, यानी हमारे को पहले कक्षा में जो स्टूडेंट है वो 2 ही बैठ सकते हैं और दूसरी कक्षा में 8 बैठ सकते हैं और तीसरी कक्षा में जो स्टूडेंट है वो 8 बैठ सकते हैं और चौथे में वो 2 बैठते हैं। तो फिर हमारे इसके 5 है, तो हमने पहले कक्षा में कितने बिठाए? 2 बिठाए। अब हमारे को दूसरे में कितने बिठाएंगे? 3। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास पूरा हो गया। अब देखो अब है बोरॉन कार्बन का कैसे कितना? 6, 2 भर दिया, फिर लिख लिया, 1 हो गया कार्बन का। अब देखो नाइट्रोजन का 7, 2, फिर 5, फिर है ऑक्सीजन का हमने लिख लिया 2 और फिर है 6। अब है फ्लोरीन का 2 भर लिया, फिर 9 है, तो कितने लिखेंगे? अब 7। अब है नियोन का देखिए आप 2, हमारे को दूसरे कक्षा में 8, इस यहाँ पर हो गए पूरे। तो हम नियोन का सोडियम का कैसे करेंगे? पहले कक्षा में तो 2 आ जाएंगे और दूसरी कक्षा में कितने आ जाएंगे? 8 और तीसरी कक्षा में कितने आ जाएगा? 1, फिर 11 कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो आप, अब संयोजकता यानी वैलेंसी क्या थी? किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1। और देखो संयोजकता 1 और इसकी 2, 1, जितने बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है वही संयोजकता है। 2 और 3 और 4। अब हम 1, 2, 3 सियारी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वो जो संयोजकता है वो 1, 2, 3 सियारी होती है। तो आगे तक हम क्या करेंगे? हमारे सियार तो कंप्लीट हो गए। तो एक सूत्र है, देखो 8 - n। इसका हमारे को सूत्र का उपयोग करके जो संयोजकता है वो निकालनी। देखो कैसे निकालनी है। अब नाइट्रोजन का बोल दिया, तो हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन में 5 है, ये n, तो घटा दो 5 में से, 8 में से 5 के पीछे कितने रहे? 2। तो लिख लो यहाँ पर 8 में से 5 के पीछे लिख लो 3। अब हमारे इसका कैसे करेंगे? 8 में से गए, इसे गए 2, ये होगी संयोजकता। अब देख लो यहाँ पर 7 का, 8 में से 7 गए, पीछे रहा 1, फिर 8 में से
8 गए, पीछे रहा 0। अक्रिय गैस, ये नियन है ना, ये जो अक्रिय गैस की हमेशा 0 ही होगी। अक्रिय गैस संयोजकता हमेशा 0 ही होती है, यानी शून्य ही होती है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, संयोजकता निकालना आप सीख गए होंगे।